हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। रमज़ान का महीना आ रहा है। इस रमज़ान के महीने में यहाँ की जो सरकार है सऊदी अरब की काफ़ी सारे चीज़ बढ़ा देती है और काफ़ी सारे नियम लगा देती है। जो गैर मुस्लिम है सऊदी अरब में उनके लिए भी नियम होता है और जो मुस्लिम है उनके लिए भी नियम होता है, और इस नियम को दोनों तरफ से पालन किया जाता है और करवाया भी जाता है। ठीक है, इस पे एक अपडेट आई है जो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर है दोस्तों, नुसूक प्लेटफार्म को लेकर के जो नुसूक है उस पर अब कई सारे चीज़ सुविधा दे दी है हज यात्री को, और जो उम्रा करने वाले हैं उनको कई सारे सुविधा है। उस पर मैप दे दिया गया है, उस पर होटल बुकिंग है, उस पर रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारी चीज़ है जो उस पर दिया गया है। अगर आप उम्रा करने आते हैं तो नुसूक एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करके रखें, उससे आपको हर वो चीज़ सुविधा समझ में आ जाएगा कि इसमें सुविधा क्या क्या है और क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक कहा जाए तो गाइड है। ये नुसूक जो गाइडर होता है उसके द्वारा ये आपको मदद करेगा, उसी तरह आपको ये मदद करेगा। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो आप डाउनलोड कर ले। खैर जानते हैं तो वो तो आपको कहीं ना कहीं घुमा ही देगा वो आदमी, ठीक है, जो आपको जानकार है वो तो घुमा ही देगा। लेकिन अगर नुसूक आप रखते हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाला है अगर आप उम्रा करने आते हैं तो। तीसरी बात है दोस्तों, कल मुझे एयरपोर्ट पे जाना हुआ किसी कारण से, तो मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद काफ़ी सारा मैं घूमा, आधा एक घंटा, तो मैंने वहाँ एक दो चीज़ देखी कि वहाँ जो एयरपोर्ट में, सऊदी के एयरपोर्ट में, ये मैं रियाद की बात कर रहा हूँ, जद्दा और दम्माम और दूसरे जो ये है वहाँ के जो एयरपोर्ट है वहाँ के बारे में हम नहीं बता रहे हैं, हम रियाद के बात कर रहे हैं। तो रियाद में एक दो चीज़ बढ़ी है एयरपोर्ट में। अगर आप नए हैं या पुराने भी हैं, अगर आपको बाहर निकलने से, जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे अब एक दो डिस्क लगाया गया है जहाँ से आप अपने कंपनी या कफील को फ़ोन कर सकते हैं और वो आदमी भी है आपको बाज़ाब्ता फ़ोन करवाएगा। वहाँ पे आने के बाद अब आपको दिक्कत नहीं होगी। पहले ऐसा नहीं था कि वहाँ पे आदमी बैठा हुआ नहीं रहता था, अब वहाँ पे बाज़ाब्ता एक दो आदमी बैठाया गया है और आपको चाय कहवा भी पिलाएगा। आपको पूछेगा कि चाय कहवा चाहिए तो आप ले सकते हैं, वो भी फ्री है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पानी पैसे से मिलता है लेकिन चाय कहवा फ्री है वहाँ पे। ठीक है, और उनसे आप जैसे आप निकलिएगा वहाँ पे आप सामने आपको दिखेगा कि डिस्क लगा हुआ है और दो बंदा बैठा हुआ है। उससे आप बोलिए कि ये नंबर हमारा कफील या कंपनी को लगा दीजिए, हम लेट हो रहा है, वो लेट हो गया और हम आ चुके हैं। ठीक है, ये कहिएगा वो लगा देगा। या कहीं भी आप अगर इंडिया भी फ़ोन करना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी है तो उसको बोलिएगा तो कर देगा। सारा डिटेल लेकर बैठा हुआ रहता है, वो इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ मैं ये देखा कि एयरपोर्ट पे आमतौर पे इंग्लिश या वहाँ का लोकल भाषा होता है, लेकिन यहाँ 3 भाषा अब दिया गया है। एक चाइना, इंग्लिश और अरबी, ये 3 भाषा दिया है। तो चाइना को इन्होंने नया डाला है उसमें, यानी जो इंग्लिश के साथ है उसने नया चाइना भाषा को भी घुसा दिया उसके अंदर। ये अच्छी बात है, जो चाइना के जो टूरिस्ट है उनको बढ़ावा मिलेगा और उनको आसानी होगी, हो सकता है इस नज़रिया से भी उन्होंने डाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट पे आने के बाद, आप नए हैं या पुराने भी है, आपके पास नंबर नहीं, क्या नाम है, आपके पास पैसे नहीं मोबाइल में या सिम नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब वो हर सुविधा दे रहा है, सऊदी सरकार के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो सारी सुविधा आपको दे रही है। ठीक है, और वहाँ से आप टैक्सी भी बुला सकते हैं, अगर किसी को बुलाना हो गाड़ी लेकर के तो भी बुला सकते हैं। उनको बोलिए, नंबर दीजिए, वो बुला देंगे। ठीक है, आधा घंटा आप बैठ भी सकते हैं वहाँ पे, 1 घंटा बैठ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप काफ़ी सुविधा हो गया है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। रमज़ान के दौरान सऊदी अरब में कई नियमों का पालन करना जरूरी होता है, खासकर गैर मुस्लिमों और पर्यटकों के लिए। अगर आप सऊदी अरब में हैं या वहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें। दिन के समय सार्वजनिक रूप से, यानी आमतौर पे खाना पीना या धूम्रपान करना सख्त मना है। मुस्लिम लोग रोज़ा रखते हैं, इसलिए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें और करना भी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों को ढीले और मर्यादित कपड़े पहनने नहीं चाहिए। महिलाओं को अबाया पहनने की सख्त अनिवार्यता नहीं है, लेकिन शालीन कपड़े पहनने चाहिए। रमज़ान सब्र का महीना होता है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर जोर से म्यूजिक बजाना, ऊंची आवाज़ में बात करना या बहस करना
गलत माना जाता है। सरकारी और निजी संस्थानों के कामकाज के घंटे कम हो जाते हैं। अगर आप बिजनेस या किसी ऑफिस से जुड़े हैं तो उनके लिए टाइमिंग की जानकारी ले लें। तरावी यानी रात की विशेष नमाज मस्जिदों में होती है, जिससे ट्रैफिक अधिक हो जाती है मस्जिदों में। मक्का और मदीना में ज़्यादा भीड़ होती है, तो अगर यात्रा करनी हो तो इसे ध्यान में रखें। रमज़ान में इफ्तार और सहरी के दौरान होटल और रेस्टोरेंट विशेष व्यवस्था करते हैं। गैर मुस्लिम को भी इफ्तार के समय का सम्मान करना चाहिए। हाथ पकड़ना, गले लगाना या अन्य रोमांटिक गतिविधियां सार्वजनिक रूप से न करें। रमज़ान के महीने में शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। इस्लाम और रमज़ान से जुड़े किसी भी संवेदनशील विषय पर टिप्पणी करने से बचें या एक दूसरे से बहस न करें इस मामले पर। रमज़ान के बाद ईद उल फित्र आती है, जिस दौरान मार्केट और मॉल में भारी भीड़ हो जाती है। ट्रैफिक जाम और होटल की बुकिंग जल्दी फुल हो जाती है। तो पहले से योजना बनाएं और इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो रमज़ान के दौरान सऊदी अरब में बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। ये सऊदी अरब ही नहीं, दुबई, कतर, कुवैत, ये तमाम जगहों पे होती है। दूसरी खबर पे आते हैं दोस्तों। सऊदी में हज और उम्रा पर जाने वाले लोगों के लिए अपडेट जारी किया गया है। आधिकारिक प्लेटफॉर्म नुसूक के द्वारा तीर्थ यात्रियों की यात्रा आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। यह अब तीर्थ यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने में सहायक है। इस ऐप में अब अवेयरनेस कार्ड, मैप, इवेंट और एक्टिविटी कैलेंडर अलग अलग भाषाओं में डिजिटल गाइड दिया गया है। जो भी व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर है उन्हें इस ऐप से काफ़ी मदद मिलती है। कहा गया है कि हेल्थ सर्विस सेक्शन को भी अपडेट कर दिया गया है। इसकी मदद से इन्हें अपने अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट सहित कई तरह के सुविधाएं लेने में सहयोग मिलता है। तीर्थ यात्रियों के लिए हज और उम्रा मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा के लिए अलग अलग गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसका पालन करना जरूरी है। उम्रा वीज़ा की वैधता समाप्त होने के पहले ही उन्हें अपने देश वापस लौट जाना चाहिए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उन पर हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स थी दोस्तों। मुझे लगता है आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान में रख करके करें। ठीक है, अगर उम्रा आते हैं तो हर चीज़ का ध्यान में रखें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।